नवगछिया में युवा किसान की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। नवगछिया के नदी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मंगलवार की सुबह खलिहान जा रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक किसान रवीश कुमार की उम्र मात्र 35 वर्ष थी। वे झंडापुर के निवासी थे। मिली जानकारी के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब रवीश अपनी बाइक पर सवार होकर गेहूं की फसल तैयार करवाने के लिए टेकना बहियार में स्थित अपने खलिहान जा रहे थे। खलिहान जाते वक्त बदमाशों ने उनके बाइक का पीछा कर उन्हें पकड़ा और सर में गोली दाग दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक के परिवार के साथ ही पूरे गांव में मातम का माहौल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। हालांकि इस बारे में भी कुछ भी बोलने से कतरा रही है। यादव रंजना देवी के जो मुख्य दरवाजे हैं वो बिल्कुल खुला हुआ है। भवेश या खुदार जो आरोप लगा है 8 आदमी पे बेबुनियाद। ये काली मंदिर इनके जमीन लेने से पूर्व ही स्थापित है। इनका लगभग 40 वर्ष हो चुका है। ये मंदिर बना हुआ काली स्थान, हाँ, ये कौन रोड में है? ये है देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग में। जमीन विवाद में पुलिस की मदद लेने पहुंचे थाने तो दारोगा ने कहा, भागो नहीं तो दूसरे केस में फंसा देंगे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में स्थित मुस्तफापुर बालूवाचक का रहने वाला एक परिवार जमीन विवाद को लेकर एसएसपी के कार्यालय का चक्कर काटते दिखा। मीडिया से बात करते हुए कैलाश पासवान ने बताया कि उनके हिस्से की 31 डिसमिल जमीन जबरदस्ती सुभाष पासवान, अशोक पासवान, रोहित पासवान और लव कुमार ने बेच दिया। इसकी सूचना थाना में देने गए तो जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ने कई बार दौड़ाया, फिर कहा, हम न्यायालय के दादा हैं, पर दादा हैं, यहाँ से चले जाओ नहीं तो किसी और केस में फंसा देंगे। इसके बाद सभी एसएसपी से अपनी गुहार लगाने आए। उन्होंने सीओ के पास जाकर मामले का निदान करवाने को कहा। जबरन जमीन की बिक्री करने वाले सुभाष पासवान, अशोक पासवान, रोहित पासवान और लव कुमार पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को कोई सहायता नहीं मिल रही है। किनसे मिलना है? एसपी साहब की। क्या फरियाद में? क्या एसपी साहब का ये कहना है हमको, जो है सर हमारा ज़मीन बेच दिया है। ठीक है, ज़मीन बेच दिया, हम डीसी लगा कर केस किए हैं और हमको थाना से जो है दबाव पड़ता है। कौन सा थाना पड़ता है? जगदीशपुर थाना पड़ता है। पूरा मामला बताइए, क्या हुआ है आप लोग के साथ? 62 डिसमिल ज़मीन है खंदानिक से, खतियानी ज़मीन में 31 डिसमिल पहले रामलखन पासवान बेच चुका है। पिता डोमन पासवान, रामलखन पासवान पिता डोमन पासवान 31 डिसमिल वो बेच चुका है। और 31 डिसमिल जो हमारा हिस्सा है उसमें से 8 कट्ठा सुभाष पासवान, अशोक पासवान, रोहित कुमार पासवान, रोहित कुमार और लव कुमार, ये सब जो ज़मीन बेच चुका है। जबरदस्ती बेच दिया है? ज़बरदस्ती बेच दिया हमारा हिस्सा में। कौन लगता है ये लोग आपका? वो बड़का दादा का पोता हुआ, हम हुए छोटका दादा का पोता। रामलखा डोमी दादा और तारी दादा दोनों भाई सब गए। वो हुआ छोटका बड़का दादा का बेटा हो पोता और हम हुए छोटका दादा का पोता। थाना पे गए थे तो क्या कहा आपको? थाना पे गए तो हमको वकील साहब लिख के दिए थे आवेदन। ठीक, आवेदन दिए तो हम बोले कि सर हमारा यही जवाब है। तो हमको डायरेक्ट कागज़ हटा दिया और बोला कि जो है तो हम जो है न्यायालय का हम दादा है परदादा है। किन्होंने कहा? बड़ा बाबू जगदीशपुर पे। हाँ थाना बोला कि हमरा देखो जमीन बेची दिल तक मारे हमरा जब हमरो बेटा बात लेल तक कमाल सब न मारला से सुबह बेटा पुतवा बेटी सब। भागलपुर से हवाई सेवा की मांग को लेकर सांसद अजय मंडल शिष्टमंडल के साथ दिल्ली हुए रवाना। भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति द्वारा जारी धरना के 15वें दिन एक शिष्टमंडल कमिश्नर और जिला अधिकारी से मिलने कमिश्नर कार्यालय पहुंचा। कमिश्नर ने सभी को सहयोग का भरोसा दिलाया।
वहीं आज भागलपुर के सांसद अजय मंडल भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के शिष्टमंडल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहां उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग करेंगे। शिष्टमंडल में सांसद अजय मंडल के अतिरिक्त उनके निजी सचिव संदीप मिश्रा, जयनंदन आचार्य, कमल जायसवाल, आनंद मिश्रा, अभय कुमार घोष, लालू शर्मा एवं सूरज यादव शामिल हैं। कमिश्नर साहब के पास अपनी मांगों को लेकर के आए थे। उनकी तरफ से हम लोगों को ये निमंत्रण मिला था कि हम लोग आकर के अपनी बात रखें, और कमिश्नर साहब, डीएम साहब ने हम लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुना। बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो कि उनके पास नहीं थी, और हम लोगों ने कहा है कि उनके नेतृत्व में हम लोग इस काम को करना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, और उनका जिस तरह का सकारात्मक सुझाव हम लोगों को मिला है, सहयोग करने का जो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, उससे ये उम्मीद हमारी बढ़ी है कि जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ये निश्चित रूप से अब फलीभूत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ये मांग रखा है कि हम लोग लंबी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको बाद में देखेंगे कि बड़े जगह पर हमारा बड़ा एयरपोर्ट बने। फिलहाल जो हमारा एयरपोर्ट अभी है उसको किस तरह से हम लोग शुरुआत करवा सकते हैं, इस पर हम लोगों का मेन फोकस होना चाहिए। 5 लाख दियों के इस्तेमाल से बनाई जा रही भगवान राम की प्रतिमा। भागलपुर में इस बार रामनवमी कुछ खास होने वाली है। शहर के लाजपत पार्क में मोजाइक आर्ट का इस्तेमाल कर 135 वर्ग फीट में श्री राम की प्रतिमा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रतिमा के निर्माण कार्य में पिछले 3 दिनों से 30 भागलपुर के स्थानीय कलाकार लगे हैं। इसके निर्माण में 5 लाख दियों का इस्तेमाल किया गया है। कलाकारों के हेड का कहना है कि बिहार में इस पद्धति से आज तक इतनी विशाल प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ है। यह अपने आप में अनोखी होगी। 135 स्क्वायर फीट में दीपक से बन रहा है, और ये 3 दिन से वर्क हो रहा है। आज तीसरा दिन है, और ये पूरे बिहार में पहली बार हो रहा है। सारे कारीगर लोकल है? हाँ, सारे ये कारीगर है। इसमें मेरे सब लोकल है, और सब यहाँ के स्थायी कलाकार है, और मेरे शिष्यगण भी हैं। इसमें क्या चीज़ यूज कर रहे हैं इसमें? इसमें है दीपक है। कितना? 5 लाख दीपक है। 5 लाख दीपक से ये भव्य श्री राम जी का प्रतिमा बन रहा है।